जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नवरात्रि में हनुमान जी की कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नवरात्रि का जब समय चलता है, उस वक्त हम किस प्रकार से अपने देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारे देवता हमारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न होए और अपनी कृपा हमें प्राप्त करें। देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा कि किस किस ऐसे कौन से 5 कार्य आपको करने हैं जिस नवरात्रि के अंदर, जिससे आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना किस प्रकार से आपके लिए सरल हो सकता है, क्योंकि कलयुग के राजा हैं, वो प्रधान रूप के देवता हैं और उस प्रधान रूप के देवता की कृपा को हम शीघ्रता से कैसे दादा वीर बजरंगी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि जब कभी भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा, याचना, तपस्या या उनके नाम की नित्य माला जाप करते हैं, परमात्मा की कृपा तो हमें प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसा समय भी होता है जो बलवान होता है, जो कि ऊर्जावान होता है और बहुमूल्य होता है, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारी पीढ़ी के लिए भी। अगर उस समय पर हम कुछ जागरूक होकर, कुछ ऐसे नियम बनाकर, अपने नियम को फॉलो कर कर अगर अपने देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करें, तो ये माना जा सकता है कि हमारे देवता शीघ्रता से प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे हम जो है अपने देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं? तो ऐसे नियमों के लिए सबसे पहले आपको, जब कभी भी आप वैसे तो आप नॉर्मल पूजा करते हो वो करो, नवरात्रि का जब समय होता है उस वक्त आपको अखंड पाठों को लेना चाहिए। जैसे कि आप 9 दिन का जो है रामायण का अखंड पाठ ले सकते हो। माना जाता है कि जहां राम का नाम है वहां बजरंगी का काम है। जिस जगह पर राम नाम की कथा होती है, राम नाम का गुणगान होता है, वहां दादा वीर बजरंगी जो है अपने आप ही वहां पर आते हैं। और क्योंकि राम नाम के प्रताप से और जहां वीर बजरंगी आएंगे उस घर में सुख, शांति, लाभ और उसके घर के अंदर से नकारात्मकताएं कोसों दूर भागेंगी। ये बात सुन लेना। अगर नवरात्रि के दौरान आप अखंड रामायण का पाठ लेते हो 9 दिन के पुराण का, तो 9 दिन बाद आप उस अखंड रामायण का आप पाठ लेने के बाद जो है पूर्ण रूप से उसका हवन विधि विधान करते हो, तो आपको कृपा प्राप्त होती ही होती है। इस प्रकार की संकल्प लेकर पूजा करी भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि उस वक्त वातावरण एनर्जी से भरा हुआ होता है, समय जो होता है बहुमूल्य होता है, और नवरात्रि के समय अपरंपार कृपा होती है जगत जननी मां भवानी अंबिके की। तो ये एक बात समझिए, और माँ के लाल है हनुमान जी, ये बात याद रखना, माँ के लाल है। जब माता सिया का पता लगाने के लिए लंका में गए थे, अशोक वाटिका में गए थे, तब आपने देखा होगा कि माँ ने वरदान दिया था कि चिरंजीवी हो जाओ तुम, और तुम्हारी आयु जो है इतनी बढ़ती जाए कि तुम रोग, मानो हनुमान जी को कोई रोग नहीं है, वो निरोगी है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुड़ावे। अगर आप मन और कर्म और वचन से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो नवरात्रि के अंदर, तो आपको कृपा प्राप्त होती है। जो दूसरा, ब्रह्मचारी रहना। अब ब्रह्मचारी का मतलब क्या है ये जान लीजिए। ब्रह्म आदाचारी है, समझ लिए। मान लो ऐसा आचरण ग्रहण करना जिसमें हमारे अंदर शुद्धि का भाव रहे, अपवित्रता हमारे अंदर घुस ही ना पाए। मान लीजिए कि हर नारी के प्रति, हर माता के प्रति, हर स्त्री के प्रति आपके अंदर जो है एक दयालुता और एक प्रेम होना चाहिए, जो उनकी आदर और भाव का हो। नवरात्रि के दौरान अगर आपके अंदर इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न होता है और स्वयं आप अपनी पूजा के दौरान भी इस प्रकार का पालन करते हो, तो आपके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है। माना जाता है कि जब नवरात्रि में जब हम पूजा पाठ करते हैं, तब हमारे शरीर में ऊर्जा का वास तो होता ही होता है, और एक बहुमूल्य कार्य हमारे साथ और भी होता है। क्या होता है वो? तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। हमारे शरीर में जो चक्र है, जब मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद जो मूलाधार से लेकर जो शस्त्राकार चक्र तक और आज्ञा चक्र तक हम प्रयास करते रहते हैं, और दिन भी हम लगातार मंत्रों की माला का जाप कर कर प्रयास करते हैं, तो नवरात्रि में जब हम कोई पाठ, पूजा, मंत्र या नाम या कोई भी विधि विधान संकल्प लेकर पूजा कार्य करने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है और हमारे चक्रों पर मूवमेंट होने लग जाती है उसी वक्त। क्योंकि उस वक्त का जो समय है बहुत एनर्जी भरा हुआ होता है, और एनर्जी भरे हुए समय पर अगर कार्य किया जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया कार्य होता है।
अब आ जाती है कि कुछ ना कुछ दान और दक्षिणा। देखिए, दान दक्षिणा देने से कहता है कि जब तक आपने हाथ से छोड़ना नहीं सीखा, तो हाथ फैलाना क्या सीखोगे परमात्मा के आगे? जब आप किसी को देना ही नहीं जानते, तो लेना क्या सीखोगे? जब तक जेब खाली नहीं करोगे, तो भरेगी कैसे? तो ये कोई पात्र खाली होता है तो ही भरता है। जब हमारे अंतर मन में मलिनता या विचार हमारे जब निकलते हैं, तभी नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से जब हम कुछ ना कुछ अपने नवरात्रि के दौरान कोई छोटा लंगर या कोई सेवा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर माता रानी की कृपा से आप जो है अपने इष्ट के, अपने आराध्य के नाम से अगर छोटा लंगर या दान पुण्य कुछ भी करते हो, तो ये भी आपका बहुत ही अच्छे से स्वीकार होता है और आपके देवता प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आप कोई दान दे रहे हो कहीं भी, किसी भी मंदिर में जाकर, और अगर आप उस भोजन को खुद अपने घर में कढ़ी चावल बनाओ, या तो कढ़ी चावल बनाओ या कुछ भी ऐसी चीजें बनाओ जो आप किसी मंदिर या किसी भी मंदिर के बाहर जो जो भी बैठे होते हैं उन्हें दे सको आप, और उसके बाद अपने हाथों से जब आप दो ना, तो मन में अपने इष्ट, अपने आराध्य के किसी अगर एक दिव्य मंत्र का जाप करते करते आप देते हो ना, तो इतना मैं आपको आज बताता हूँ, स्वयं आपके देवता ना जाने किस रूप में आकर, नारायण आ जाए, स्वयं आपके देवता आकर उस अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर उस अन्न को ग्रहण करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और सीताराम की माला, अगर नवरात्रि के दौरान आप सीताराम की माला का जाप करते हो और दिन आपको उस माला का अगर 1 रुपया मिलता है, 1 रुपए का मतलब होता है, क्योंकि लोग ना पैसे की परिभाषा को जल्दी समझ जाते हैं और उसके उदाहरण को भी जल्दी समझ जाते हैं, तो और नवरात्रि के समय पर जाप करने से कहीं करोड़ गुना फल मिलता है। अब आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। नवरात्रि में अगर कुछ नियम बनाकर अपने जीवन में आप संकल्प लेकर पूजा विधि को धारण कर लेते हो, आपके देवता तक वो पूजा पहुंचेगी और उस पूजा को कोई नहीं ले सकता। नवरात्रि के दौरान हवन विधि करना, आपके देवता की आप पूजा करते हो, कोई मंत्र का जाप करते हो, कोई भी धर्म कार्य कर रहे हो, तो उसका दशांश दशांश निकालकर आप हवन विधि करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके देवता तो प्रसन्न होंगे होंगे, साथ में उनकी शक्तियां भी प्रसन्न होंगी आपके ऊपर, और आपके घर के अंदर अगर कोई नकारात्मकता घुसने का भी प्रयास करती होगी, या तंत्र मंत्र यंत्र या काली विद्याओं के दौरान अगर आपके ऊपर कोई प्रक्रिया करने की कोशिश भी करी होगी, तो स्तंभित होने लग जाएगी। कुछ कार्य हमें अगर विधिवत नियम के अनुसार अगर हम करने लग जाएं, हमारा जीवन ही बदल जाता है। हमारे जीवन ही बदल जाता है, हमारे जीवन में एक शक्ति का भाव उत्पन्न होने लगता है। अपने आप ही हमारे ऊपर अगर उठने वाली उँगलियां अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर करी हुई पूजा कहीं गुना फल देती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने स्टेटस बार पर लगा देना, ताकि 10 व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर अगर कार्य करते हैं तो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करेंगे, नवीन प्रयास जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बनने की, दादा वीर बजरंगी की कृपा को प्राप्त करने का। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।